संत शिरोमणि श्री साईं चांडूराम साहिब जी को छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत ने दी श्रद्धांजलि। सिंधी समाज के परम पूज्य धर्म गुरु पीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री साईं चांडूराम साहिब जी लखनऊ के भ्रमलीन होने पर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत रायपुर द्वारा गहन शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पंचायत कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरियानी, पूज्य बाबा भाई मुरलीदास उदासी, लधाराम नैनवानी, पहलाज शादीजा, मुखी झामनदास बजाज, बलराम आहूजा, डॉक्टर गोपी चंद सचदेव, विकास रूपरेला, अनिल लाहौरी, अमर चंदनानी, मुखी गिरीश लहेजा, मुरलीधर शादीजा, रतन वलियानी, विनोद संतवानी, प्रेम प्रकाश मध्यानी व अन्य पदाधिकारियों, शहर के मुखी गणों एवं वरिष्ठ समाज सेवियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महेश दरियानी ने कहा कि संत शिरोमणि श्री साईं चांडूराम साहिब जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जीवन समाज के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये सिंधी समाज एवं संत परंपरा की अपूर्णीय क्षति है। गुरु साईं चांडूराम साहब की जय। सबसे पहले मैं शिरोमणि संत साईं चांडूराम जी के बारे में आपको बता दूं कि ऐसे बहुत ही कम संत मिलते हैं जो कि वास्तव में भगवान का रूप होते हैं। संत जी का मैं प्रतिदिन प्रवचन सुनता हूँ, ये मेरी आदत बन गई है। संत जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो मरते कभी नहीं हैं, क्योंकि उनके विलीन होने के बाद भी उनका जो दूसरा जन्म होता है वो होता है उनका यश का जन्म। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं उनके विलीन होने के बाद भी आज तक उनका नाम चलता आ रहा है, आज तक उनके भंडारे चलते हैं, आज तक लोग उनको पूछते हैं। ये संतों की सबसे बड़ी महिमा है। मैं संत जी के यहाँ प्रतिवर्ष जाता रहता था जब भी इनके यहाँ वर्षी का कार्यक्रम होता था, और मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे समझने को मिलती थी, जिससे मेरे को कई परिवर्तन हुए मेरे लाइफ में। उनको याद करते हुए, जैसे देखते हुए कि वास्तव में कोई संत है, इतने बड़े महात्मा हैं जो कि अपना यानी कई दिनों तक एकांतवास रखने वाले संत मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार संत देखा कि जिनके यहाँ जाते हुए सभी लोग उमड़ पड़ते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। किसी ने शायर ने कहा है कि फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पिछले वर्ष साईं चांडूराम साहब दरबार लखनऊ में बढ़ते कदम के 300 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को ले जाने का सौभाग्य मिला था। उनका सानिध्य मिला, उनकी आभा देखी और उनकी जो सेवा भावना थी, मानव सेवा ही माधव सेवा है, जो कि उन्होंने वहाँ पे प्रत्यक्ष देखने को अनुभव हुआ हमें। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, साक्षात जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा, वो देव स्वरूप थे। उनके इस देह से गमन से पूरे समाज को, सनातन को बहुत क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनकी यादें, उनकी प्रेरणाएं, उनके वचन हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। यही उनके मार्गों पर चलें और उनको अवसर हम लोग आत्मसात करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय जय साईं चांडूराम। जय संत श्री चांडूराम साहिब की जय। ऐसे संत विरले ही होते हैं। जब भी वो प्रवचन करते थे, बहुत कड़वे प्रवचन करते थे, लोगों को बुरा लगता था, लेकिन जो उनकी कथा थी एकदम सत्य रहती थी। वो क्लियर बोलते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उस पर आप अमल करेंगे कि जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं पाएंगे। ये जीवन है तो अच्छे कर्म करने के लिए आया है, न कि इस कान से सुनना है कि क्या करना है, वो नहीं। अच्छे शब्द सुनो, अच्छे हाथों से अच्छे फल, लोगों को दान धर्म दो, मतलब ऐसी शिक्षा देते थे। बच्चे से बच्चे क्या, बड़े से बड़े क्या, सब उनसे इतनी प्रभावित होते। यहाँ तक यूपी के, उत्तर प्रदेश के योगी जी उनके यहाँ जाके हमेशा नतमस्तक होते थे। वो बोलते थे कि ऐसे संत मैंने कभी नहीं देखा, और ऐसे संत चले गए तो इतनी बड़ी पीड़ा हुई है सिंधी समाज के लिए। ऐसी हानि, बहुत बड़ी हानि है। भगवान करे ऐसे संतों का फिर पुनर्जन्म हो, और हम यही चाहेंगे कि उनको भगवान अपने चरणों में रखे, अपने गुलदस्ता बना के रखे। हमारे सिंधी समाज की यही प्रार्थना है। जय जय झूलेलाल। जय 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 झूलेलाल।